हेलो, राम राम जी। यूट्यूब फैमिली कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। और अब कथा शुरू होने वाली है और कई बहनों का कमेंट आया है कि आपने टाइम नहीं दिया, यूट्यूब पे टाइम नहीं बताया, किस टाइम होती नहीं हम आते। तो अभी 2:15 हुए हैं, 2 से 4 का टाइम है वैसे तो, लेकिन भगत जन आते आते 2:30 बजा देते हैं। और 5 बजे तक कथा चलती है, 2 से 5 तक। 5 बजे समाप्त होती है। जिस भी भाई बहन का जी करे, आने को मन करे, सुनने को कथा, तो आओ कथा सुनो, बहुत अच्छी कथा होती है। और सावन का महीना और बोले बाबा किसी पुराण की कथा, क्या कहने। आप जिस भाई बहन से इस पे सुना जाए वो इस पे सुनो, जो आने के उसमें हो तो वो आओ, एक बार आके देखो जरूर। राम राम सभी को। रामानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भाई मेरी ससिया जोता वाली माता तेरी सवार जो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवन्नाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणो नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं वंदे देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीयते। व्यासी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। भोले नमः शिवाय नमः शिव शिव गंगाधराय नमः शिवाय शिव गंगाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। तो जल रही है। कल के कथाक्रम को याद करेंगे। वृंदा का भगवान विष्णु के द्वारा पतिव्रत धर्म को
खंडित करना, जलंधर का वध और भगवान विष्णु को स्थापित करके पत्थर पाषाण रूप में शालिग्राम रूप में परिवर्तित होना, लक्ष्मी के श्राप के द्वारा वृंदा को तुलसी के रूप में, वृक्ष रूप में श्राप मिलना, ये कथा हुई थी। जब सत्कर्म आदमी के आते हैं, जब सत्कर्मों की फाइल खुलती है तो बहुत अच्छा अच्छा मनुष्य के जीवन में होता है, और जब दुष्कर्मों की फाइल खुलती है तो अनेकों प्रकार के कष्ट इंसान के ऊपर आते हैं। ये हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। एक समय की बात है, श्रद्धा विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। श्रद्धा विश्वास के साथ जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका फल बहुत अच्छा होता है। और हमारे तो देवी देवता ही बड़े विचित्र हैं। हमारे दो देवी देवता ऐसे हैं, वो कहीं भी मिल सकते हैं आपको। जंगल में मिल सकते हैं वो आपको, कहीं भी कुएं में, कुएं के अंदर भी मिल सकते हैं, कहीं भी निर्जन स्थानों में मिल सकते हैं, घर घर में मिल सकते हैं, रोड पर भी मिल सकते हैं। वो कौन से देवता हैं? भगवान शिव और हनुमान जी। ऐसी जगह कोई ना जहां ये ना हो, तो कहीं भी चले जाओ कहीं भी मिल जाएंगे हनुमान जी और भोले बाबा। तो एक कथा याद आ रही है कि किसी वन में एक भील रहता था। और उसका काम था नित्य प्रति शिकार करना। उस भील का नाम था सील। सील नाम का भील था। तो एक दिन शिकार करते करते जंगल में गया तो उसने क्या देखा कि जंगल में एक शिवलिंग रखा हुआ है। उसने जाके देखा, वो कुछ ज्यादा मालूम तो था नहीं, वो जब आदिवासी जंगल वाले, और उसने कहीं सुन रखा था कि इसको भगवान कहते हैं लोग। शिव के विषय में उसको कुछ पता नहीं था कि लोग इसको भगवान कहते हैं, इसकी पूजा करते हैं, और श्रद्धा से जो इसकी पूजा करता है उसको मिलता है कुछ न कुछ। तो उसने जाके देखा कि उस पर कुछ बेलपत्र चढ़े हुए, कुछ फूल चढ़े हुए। उसने सोचा भाई जिस पे जो था वो चढ़ा गया, किसी पे फूल होंगे तो उसने फूल चढ़ा दिए, किसी पे बेलपत्र होंगे तो बेलपत्र चढ़ा दिया, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। अब ऐसी बुद्धि जब आती है जब सत्कर्म अच्छे होते हैं, जब सत्कर्म होंगे हमारे, तभी ऐसी बुद्धि हमारे अंदर आएगी, भावना। उसके रहे होंगे कुछ सत्कर्म। तो उस भील ने सोचा भाई मेरे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या चढ़ाऊं क्या चढ़ाऊं। ये सोचता रहा मन के भाई जिसमें जो सबसे प्रिय चीज होती है वही चढ़ानी चाहिए। जिसको जो चीज अच्छी लगे भगवान पर वही चढ़ानी चाहिए। जो हमको अच्छी ना लगती हो तो उसको हम भगवान पर कैसे चढ़ा सकते हैं। खास शिकारी भील, तो उसने सोचा भाई मेरे पास तो एक ही चीज है,
पर मेरे पास तो मांस है। उसने लेकर के मांस चढ़ा दिया भोले के ऊपर। मन की मेरी तो यही इतनी चीज है, सबसे अच्छी मेरे को तो यही है, यही खाता हूं मैं। तो उसने मांस ही लेकर के चढ़ा दिया और चला गया। तो दूसरे दिन भाई वो पूजा करने के लिए वहां एक पंडित जी आया करे। हफ्ते में एक बार। तो उसने देखा पर ये किस दुष्ट ने किया है। कोई नास्तिक है जो भोले बाबा को नहीं जानता है। अब हम लोग कितने पैसे वाले होते हैं, मंदिर बनवा देंगे और इतना टाइम नहीं होगा कि भगवान की आरती कर ले। ये सत्कर्म से तो उनको इतना धन दौलत परमात्मा ने दी, अब उस सत्कर्म को गवा रहे हैं। भगवान की सेवा, मंदिर तो बनवा दिया पर उसकी सेवा पूजा करने में बिल्कुल मन नहीं होता है। जाते जाते भी जल्दी जल्दी उसे जय हो भगवान और निकल गए, भाग गए। अरे भले मानस, एक मिनट ठहर के नहीं आराम से मस्तक झुका ले, इतनी भी क्या जल्दी है। और उसने जल्दी कर दी तेरी, तो फिर क्या होगा। जिस जल्दी के लिए तू जा रहा है और वहां भी ना पहुंचने दिया, बीच में ही कर दे काम ने, फिर क्या करेगा। फिर कहां जाएगी वो जल्दी। बड़े बड़े जितने भी पैसे वाले हैं उनको घमंड हो जाता है पैसे का, कि हमारे पास धन दौलत है, पैसा है, हम जो चाहे कर सकते हैं। बड़ी ऐसो आराम से गाड़ियों में घूमते और धर्म के नाम कुछ कह दे, हमारे पास तो है ही नहीं जी, हम तो मानते ही नहीं। भाई तू मत मान, वो तो मना देगा, और तूने उसको माना जब ही तेरे को ये मिला है। अगर तूने पहले न किया होता तो तेरे को कहां से मिल जाता। अच्छा कर्म करा है तभी ये करोड़पति के घर में बच्चा पैदा होता है। उसने कौन सा कर्म कर दिया जो करोड़पति हो गया। वो जन्म लेते ही करोड़पति के घर में कोई बच्चा जन्म ले लो, करोड़पति हो गया। उसने कौन सा पुण्य कर्म किया। ये सब पहले पुण्य कर्मों का फल है, जो हम अच्छा करके आए तो हमको पैसे वाले के घर में पैदा होंगे। तो मंदिर बनवा देते हैं, पर इतना टाइम नहीं है, पूजा कर लें 2 मिनट, पंडित जी को बुला लें, पंडित जी आप आरती पूजा कर जाया करो। अरे भले मानस, इतनी क्या वो 2 मिनट बैठ के भगवान का नाम नहीं ले सकता, तू उनकी जोत नहीं लगा सकता। पंडित जी कर जाओ। इतना अहंकार आ गया लक्ष्मी का तेरे को। अच्छी बात है, पंडित जी का भी रोजी रोजगार चला हो, अच्छी बात है, पर तुम भी तो थोड़ा बैठ करके 2 मिनट 2 घड़ी और परमात्मा को याद करो। तो दूसरे दिन जब पंडित जी आए, उन्होंने देखा भाई भोले पर तो कोई मांस चढ़ा गया है, कोई दुष्ट है, नास्तिक है, ये भोले को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, और उपहास करने के लिए मांस चढ़ा गया है। उस पंडित जी ने किसी चीज से उसको हटाया, हटा के गंगाजल छिड़का और सारी जगह को साफ किया, गंगाजल छिड़क के फिर फूल पत्ती चढ़ा करके पंडित जी चले गए। फिर उससे अगले दिन फिर वो भी लाया। उसने देखा मन की फूल चढ़ाने वाला तो फूल चढ़ा गया। अब मेरी तो यही एक ही चीज है प्रिय, मैं तो इसी को चढ़ाऊंगा। अब ताजा ताजा खिलाऊंगा भगवान को। ताजा मांस ला करके भगवान भोले पे चढ़ा दिया। चढ़ा करके अपना चला गया। फिर पंडित जी आए, फिर देखा ना ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया।
भोज मांस चढ़ा के जा रहा है, कौन है बदतमीज? वो तो भगवान के सिर हो गया पंडित जी। भाई कैसे भगवान तुम? मैं तुमको भगवान भगवान है, मैं कुछ नहीं मानता आपको। अगर तुम भगवान हो, तुम अपनी रक्षा ना करते, तुम दूसरी रक्षा क्या करोगे? कोई तुम पे मांस चढ़ा के जा रहा है तो कुछ नहीं कह रहे हो। कैसे भगवान हो आप? दूसरी रक्षा कैसे करोगे जब तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे? और कह तो उसको दंड दो जो मांस चढ़ा के गया है, और नहीं तो मैं यही अभी तुम्हारे दरवाजे पे माथा पटक पटक के मार के मर जाऊंगा। और लगा मत्था पटकने शिवलिंग पर। जब भोले बाबा ने देखा ये ब्राह्मण मर जाएगा, हत्या लग जाएगी मेरे को, तो भोले बाबा उस पिंडी में से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण देव शांत 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 हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? तुम काहे के भगवान हो? कोई तुम्हें मांस चढ़ा के जा रहा है, तुम इतना भी नहीं हो सकता कि उसको रोक दे मांस चढ़ाने वाले को। कह तो ठीक रहा है, परंतु एक मेरी बात भी सुनेगा? मैं क्या बात सुनूं? मैं शांत हो जाओ, पहले बात सुन लो। पर दूसरे की भावना को भी देखो तुमने, वो किस भावना से चढ़ा रहा है, क्या भाव है उसका, तुम्हारा क्या भाव है? तुम ये नहीं जानोगे कि मैंने उसको क्यों नहीं रोका? ये नहीं जानोगे कि माथा फोड़ के ही मरोगे? ये तो समझो कि मैंने उसको क्यों नहीं रोका, क्या कारण है? अच्छा बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं रोका तुमने? मैं चलो मेरे साथ और चुप खड़े रहना, बोलना मत। मैं दिखाऊंगा तुमको क्यों नहीं मैंने रोका उसको। शांत रहना, बोलना मत। भगवान भोलेनाथ और ब्राह्मण देव दोनों एक साइड में छुप के खड़े हो गए। और वो फिर व्हील आया, उसने देखा मैं फूल पत्ती बेल पत्र चढ़ रहे। उन्होंने कहा मैं भी अपनी पूजा, उसकी वही पूजा मानी उसने तो। भाई मैं जिस चीज को पसंद करता हूं वही तो भगवान को खिलाऊंगा। और लोग बात कहते हैं कि भगवान मंदिर में पैसे चढ़ाने की क्या जरूरत है? भगवान को पैसे थोड़ी अच्छे चाहिए, भगवान को पैसे की जरूरत थोड़ा ही है। भाई बात सही है, क्या चढ़ाना चाहिए? जो तुमको पसंद है। अगर तुमको पैसा पसंद नहीं है तो अपने घर की लक्ष्मी को सब बाहर फेंक दो रोड पे। क्यों नहीं फेंकते? मंदिर में मत चढ़ाओ, भगवान को कोई जरूरत नहीं है, क्यों चढ़ाते हो? मत चढ़ाओ। और जो भी धन संपत्ति हो सब लुटा दो, क्यों नहीं करते? तुमको क्यों पसंद है लक्ष्मी? तुमको पसंद है, जो तुमको अच्छे हैं पसंद लगते हैं वही करो। तुमको वस्त्र पसंद है वस्त्र चढ़ाओ, तुमको भोजन पसंद है भोजन चढ़ाओ, जो तुमको पसंद है वो चढ़ाओ। जो पसंद की जो प्यारी चीज होती है वो किसको देते हो? किससे प्यार करते हो? जिससे प्यार करते हो उसी को देते हो ना। सारी जीवन की कमाई किसको देते हो? किससे ज्यादा अधिक प्रेम करते हो? बेटे से। सारे जीवन की कमाई बेटे को सौंप देते हो, क्यों? तो प्रेम प्यार करते हो उससे। तो सबसे प्रिय वस्तु भगवान को समर्पित करनी चाहिए। और जैसा तुम करोगे वैसी किस्मत बनेगी आपकी। जिस भाव से बनाओगे, जिस उससे करोगे, उसी तरह से भगवान आपकी किस्मत को देखते रहते, लिखते रहते। अच्छा करोगे, अच्छा दोगे तो भगवान सोचेगा ये अच्छा पुण्य कर्म करा, उसका पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, सत्कर्म करेगा, और सत्कर्म करेगा तो भगवान उसको 1 का 10 वापस करेगा। और ये सोचे कि मैंने 10 रुपए सत्कर्म में अच्छे काम में लगा दिए तो आय में तो लुट गया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम 10 रुपए दोगे तो वो तुम्हारे 100 रुपए बन के लौट के आएंगे वो आपके पास।
भगवान देगा ये अच्छे कर्म करता है, इसको और दे दो, अच्छा कर्म करता रहे ये। और अच्छा कर्म नहीं करोगे तो भगवान छीन लेंगे। मन क्या करना है इसके पास, ये कुछ करता ही नहीं, ले लो इस पैसे, तो भगवान ले लेंगे। तो उस भील ने क्या किया, देखा कि भाई मैं, वो तो पूजा कर गया, फूल चढ़ रहे, जल चढ़ रहा है, मैं भी अपनी पूजा कर लूं। उसकी वही नित्य कर गया, लेकर के मांस चढ़ा दिया भोले पे। भाई मेरे को तो यही प्रिय है, अप्रिय वस्तु ही चढ़ानी चाहिए, जो हमको प्रिय है वही चढ़ानी चाहिए। अब हम देखते हैं मंदिर में ऐसे ऐसे फल और सब्जी को चढ़ा जाएंगे तो गाय भी न खाए, सड़ी और उसकी ऐसी किस्मत सड़ेगी, उसकी किस्मत भी ऐसे ही सड़ेगी जैसे फल चढ़ा के गया है। और धार्मिक कार्य में आरती पूजा और कोई भी ऐसा देखेंगे नोट जो कहीं नहीं चल रहा हो, अब वो जो है गुट गुट जो नोट चेपी लगा होगा या कटा पिटा होगा उसको देखेंगे और उसको आरती की थाली में चढ़ाएंगे, कोई देख न ले। तो जैसा हम करेंगे ऐसा हमको प्राप्त होगा, ये हकीकत है। तो जो है बोल शंकर भगवान की जय। तो उस भील ने क्या किया कि जैसे ही वो मांस चढ़ा के अपनी पूजा करके हटा तो उसकी नजर भोले बाबा पे पड़ी। तो वो क्या देखता है भील कि भोले बाबा की एक आंख से खून निकल रहा है। अब जो है वो तो बड़ा परेशान हो गया, घबराया, बेचैनी हो गई, मैं भोलेनाथ की आंख में से खून। जंगल में रहता था, वो जड़ी बूटी लाया, पत्ते उत्ते तोड़ तार के रगड़ करके और मन के जिससे खून बंद हो जाए वो रगड़ करके लगाया भोले बाबा की आंख, पर फिर भी खून बंद नहीं हो। मैंने कहा ये तो कोई बड़ी बीमारी है जो इस दवाई से भी ठीक नहीं हो रही, इससे तो अच्छा खून बंद हो जाता है इस दवाई से। कहीं से कट पिट जाए तो जंगली आदमियों को सारी पत्तियों की पता है कि कौन सी पत्ती से क्या काम होता है फल। तो उसने क्या काम किया, अब तो बड़ा बेचैन हो गया भी। जिस बाण से वो शिकार करता था उस बाण को उसने निकाला और अपना एक नेत्र निकाला। एक नेत्र निकाल के मैं अपना नेत्र भगवान को लगा देता हूं, मैं एक आंख से काम चला लूंगा। लेकर के अपना नेत्र भगवान शिव को लगा दिया। जब अपना एक नेत्र लगा दिया तो उस आंख से खून बंद हो गया और दूसरी आंख में से निकलने लग गया। अब उसने देखा बन गया तो कोई तगड़ी बीमारी है, इधर का कनेक्शन बंद हुआ तो इधर का खुल गया। अब इस आंख से आने लगा, अब क्या किया जाए। भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं उसे ब्राह्मण को दिखाने के लिए। तो उसने कहा मन के मेरी तो थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी जिंदगी में भगवान की सेवा करने से बड़ी चीज कोई नहीं। भगवान को तो आंखों की मेरे से ज्यादा भगवान को जरूरत है।
तो मैं अपना दूसरा नेत्र भी भगवान को लगाता हूं, और अपना दूसरा नेत्र निकालने के तैयार हुआ। उसने सोचा बन कि मैं दूसरा एक नेत्र तो ऑलरेडी दे दिया, और दूसरा नेत्र निकालूंगा तो मेरे को दिखाई कैसे देगा, मैं लगाऊंगा कैसे, मेरे को कुछ दिखाई तो देगा नहीं, तो दूसरा नेत्र भगवान को लगाऊंगा कैसे मैं। पहले बड़े बूढ़े जो थे, जो बिना पढ़े लिखे जिनको कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा होशियार होते हैं। आजकल के पढ़े लिखे गंवार, और पहले जो बिना पढ़े लिखे वो पीएचडी समझ रहे हो आज के, उनकी बराबरी आज के पढ़े लिखे नहीं कर सकते। जितनी बुद्धि, जितनी अक्ल जो बिना पढ़े लिखे कहते हैं, जिनको गंवार कहते हैं, जितनी बुद्धि उनकी है आज के पढ़े लिखे में नहीं हो सकती। तो उसने एक तरीका निकाला कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसने अपने पैर का अंगूठा और भोलेनाथ की आंख पे लगा दिया। मान के मेरा अंगूठा लगा रहेगा तो मेरे को पता रहेगी कि यहां पर आंख है भगवान की, और मेरे को टटोलना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि आंख चली निकाल दूंगा तो मेरी रोशनी चली जाएगी, मेरे को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उसने अपने पैर का अंगूठा नेत्र पे लगा दिया और लेकर के बाण और दूसरी आंख भी निकाल दी, और लेकर के भगवान के लगा दी। जब ये कृत्य किया तो भगवान शिव कह रहे ब्राह्मण से, मैं देख तू कह रहा था ना कि तुम क्यों नहीं कह रहे कि उसे कुछ, अब इसलिए नहीं करा, देख ले ये किसका भाव क्या है, भक्ति किसको कहते हैं। तू 2 दिन फूल चढ़ा के, बेलपत्ती चढ़ा के तू अपने आप को भगत कह रहा है, सिर फोड़ रहा है मेरे से, तेरा भाव क्या है। भाव इसको कहते हैं, सेवा इसको कहते हैं। तो उसी समय भगवान शंकर उस लिंग में से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान। तो उस भील से कहा कि धन्य है तुम्हारी भक्ति, हे भक्तराज मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं, बोल मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु कौन हो आप, मैं जिसकी तू सेवा की है तूने वही हूं मैं, भाई मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु, मैं कैसे देख सकता हूं आपको, मैंने तो दोनों नेत्र अर्पण कर दिए शिव के लिए। तो भगवान शिव ने अपना हाथ उसके सिर पे रखा तो तुरंत उसके नेत्रों में ज्योति आ गई। बोलो शंकर भगवान। और भगवान का दर्शन करके वह भील कृतकृत हो गया, नाचने लगा और भगवान की स्तुति करने लगा। नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान। इस तरह से उसने भगवान शिव की स्तुति की और कहा। भगवान शिव ने, आज ये जगह कहां पर है, ये जगह है केरल में, साउथ में, और इसका नाम भगवान शिव ने बदल दिया। इसका नाम भगवान शिव ने नामकरण किया उस भील का। आज से आप कड़प नाम से विख्यात हो जाओगे और 3 लोकों में आपकी पूजा हो। आज भी केरल में इस महान भाव जो भील था उसके बहुत अच्छी अच्छी मंदिर बने हुए हैं और सारे लोग उसकी पूजा करते हैं। कड़प्पा, कड़प्पा नाम से ये भील
विख्यात हुआ। केरल में बहुत मंदिर है इसके, साउथ तमिलनाडु में बहुत मंदिर हैं इसके। जितने शिव के मंदिर हैं उतने ही इस कडप्पा भक्त के मंदिर हैं। भक्तराज कडप्पा की जय बोल करके उस मंदिर में प्रवेश किया जाता है। बहुत पूजा होती है कडप्पा की। कडप कहते नेत्र को, जो नेत्र ही जिसने दान दे दिया। तमिल भाषा में नेत्र को कडप कहते हैं और कडप्पा नाम से नेत्र दान करने की वजह से कडप्पा नाम भगवान शिव ने उसको दे दिया। इस तरह से उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव अब क्या समझते हो, क्या कहूं अब इसका, बोलो। ब्राह्मण चरणों में पड़ गया, प्रभु मेरे को क्षमा कर दिए, मैं बड़ा अज्ञानी था, मैं तो इसकी चरणों की धूल के बराबर भी सेवा नहीं करता हूं, मेरे को क्षमा करो। तो भगवान शिव ने उसको क्षमा किया और कहा कि आज के बाद कभी किसी को बगैर सोचे समझे किसी पे आरोप न लगाना चाहिए। पहले सोच विचार लेना चाहिए, पूरी तह तक चले जाना चाहिए, तब कुछ बोलना चाहिए। आजकल बोलेंगे पहले और सोचेंगे बाद में, तो उसका परिणाम घातक होता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो उसके बाद हिरण्याक्ष की कथा आती है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के तत्व को लेकर के पाताल में चला गया। जब पाताल में चला गया पृथ्वी के तत्व को लेकर के, तब भगवान विष्णु को जब पता चला, तब भगवान विष्णु ने बारहा बन करके उस हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को अपनी जगह पर स्थापित किया। बोल शंकर भगवान की, बोल बारहा भगवान की जय। अब जब हिरण्याक्ष को मार दिया और हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया, तो वो भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए चला, मान के मैं विष्णु से बदला लूंगा। जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए, एक पैर पे खड़ा हो गया और दोनों हाथ ऊपर को कर लिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या करने लगा। उसका सारा शरीर जर्जर हो गया, उसके शरीर पे से सारा मांस उड़ गया, उसकी हड्डियां ही हड्डियां, अस्थियां ही अस्थियां दिखाई दे रही है और नेत्रों में से जुगनू की तरह एक ज्योतिषी ही दिखाई दे रही और सारे पे दीमक चढ़ गई। दीमक ने चारों तरफ से उसको मिट्टी से ढक दिया। इतना कठोर तप हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का किया। 10,000 वर्ष तक एक पैर पे खड़ा रहा। जब उसकी तपस्या को देख करके तीनों लोकों में अग्नि के समान, जैसे अग्नि जलती है इस तरह से चारों तरफ अग्नि की सी ताप सबको महसूस होने लगी। स्वर्ग पृथ्वी आकाश पाताल सब जलने लगा उसकी तपस्या से। तो क्या हुआ कि सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, हे ब्रह्मदेव, हम सभी जल रहे, हमारे शरीर में जलन हो रही है, हिरण्यकश्यप को वरदान दे करके इसको शांत करो। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मैं वरदान तो देने जाना ही पड़ेगा, पर कुछ ऐसा मांग लिया तो सबसे पहले परेशानी आपके लिए ही खड़ी होगी। मैं जब होगी जब होगी, अब तो पहले छुटकारा मिले, ये ताप से सारा शरीर जल रहा है हमारा। तो ब्रह्मा जी
हिरण्यकश्यपु के सामने जाकर के पहुंचे और कहा, पुत्र वर मांग, मैं प्रसन्न हूं तेरी तपस्या से। उस मिट्टी के ढेर को जैसे ही ब्रह्मा जी ने छुआ, छूते ही वो सब हट गया और हिष्ट पुष्ट शरीर हिरण्यकश्यपु का हो गया, जैसा घर से आया था। आंख खोल के देखी, ब्रह्मा जी खड़े हैं सामने। ब्रह्मदेव प्रणाम। प्रणाम भक्त, क्या चाहते हो, बोलो। प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, मैं अमर होना चाहता हूं, अमरता का वरदान मेरे को प्रदान करें। पर ऐसा नहीं हो सकता, अमरता का वरदान हमारे बस से बाहर है, हम नहीं दे सकते। हम भी अमर नहीं है तो तुमको कैसे अमर बना दें हम। और कोई वरदान मांगो और खुद सोच समझ लो, भले हम तुमको टाइम देते हैं, थोड़ा सोच समझ के मांग लो जो मांगना है आपको। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अगर ब्राह्मण सुनो कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि न तो मैं दिन में मरूं, न रात को मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, और कुछ रह रहा है तो 12 महीना में न मरूं। साल के 12 महीने हैं, उनमें ना मरूं। अच्छा एक बात बताओ, अब 12 महीने किसको पता है नाम, कौन कौन से महीने? अच्छा 12 महीने सुना दो हिंदी के। हिंदी के हमारा हिंदी का साल, नया साल कब लगता है? चैत्र मास से हमारा साल लगता है। इस बात को हमेशा याद रखो, हम हिंदुस्तानी है, हम अंग्रेज नहीं है। तो चैत्र से हमारा साल शुरू होता है। चैत्र के महीने को मधुमास भी कहते हैं, मधुमास पुनीता। चैत्र के महीने में राम जी का जन्म हुआ था, मधुमास कहते हैं इसको। चैत्र के बाद में क्या आता है? आप रुको, वैशाख के बाद में है? ये याद रखने चाहिए। चलो आज तुमको तो याद है, अपने बच्चों को भी बताने चाहिए। चलो हम हिंदुस्तानी अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे मुसलमान भाई जो है ना, वो 5 वर्ष के बच्चे को 5 टाइम नमाज कराते हैं। हम अपने धर्म से भटक रहे हैं, जब ही तो हम दुखी हो रहे हैं। और वो क्यों बढ़ रहे हैं? इसीलिए बढ़ रहे हैं, हम अपने धर्म से दूसरे धर्म में बढ़ते जा रहे हैं। जब तुम समझाओ ना, वो समझाओ ना उनको। मजाक की चीज, ये मजाक वाली चीज नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति को और भूलेंगे, हम अपनी संस्कृति को भूलेंगे तो हम भी गायब हो जाएंगे दुनिया से, हम भी नहीं बचेंगे।
अगर हम अपनी परंपरा को भूल जाएंगे ना तो हम कट जाएंगे, हम साबुत न बचेंगे। जब हम छोटे बच्चे को 5 साल से लेकर 12 साल की एक सीमा होती है, जैसा इस बीच में हम अपने बच्चे को ढाल देंगे वो ढल जाएगा और जिंदगी भर उसी बात को याद रखेगा, भूल नहीं सकता। 5 साल से लेकर के 12 साल तक के बीच में आप जो शिक्षा अपने बच्चे को दे दोगे वो सारी जिंदगी भूल नहीं सकता उसको। ये समय ऐसी है, अब जैसे कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े को तुम जो शक्ल दे दो वो हो जाएगी, और घड़ा जब पक जाता है फिर उसको कुछ नहीं शक्ल दे सकते, उसको फूटने के कहो तो फूटेगा फिर। इसीलिए ये कच्चा घड़ा उम्र जो है वो 5 साल से लेकर के और 12 साल की है, और जैसे इसको ढाल दोगे तुम ऐसे वो ढल जाएगा। और शंकर भगवान तो क्या हुआ कि 12 महीनों में से न मरू मैं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हुआ। अब फिर क्या था, अब बीच में कथा रह गई थोड़ी सी, वो मैं बता देता हूं आपको। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए आया तो उस समय इसकी पत्नी गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु तो इंद्र जो है हिरण्यकश्यप की तपस्या से घबरा रहा है, तो उसने कहा पर एक तो ये दुष्ट, ये सबसे पहले मेरे को ही मारेगा। कमजोर आदमी हमेशा चिंता करता है। 2 पहलवान लड़ रहे थे, तो एक पहलवान नीचे पड़ा और एक उसकी छाती पे बैठा, नीचे डाल के उसकी छाती पे बैठा दूसरा पहलवान, और बैठा बैठा रोने लग रहा, रो रहा था। और लोग बाग पूछे वन की भाई तू रो क्यों रहा है, ये तो तेरे नीचे पड़ा है, तूने इसको नीचे डाल रखा है और इसकी छाती पे तू बैठा है फिर भी रो रहा है। वो बोला पर कहीं बात अब की नहीं है, तो फिर बात कब की है? पर बात पीछे की है, जब मैं इसके ऊपर से हट जाऊंगा, जब ये खड़ा हो जाएगा तो मेरे को ही मारेगा ये। के क्यों कि मैं हूं ऐसी जाति से और ये है क्षत्रिय, और अब तो ये मैंने अपनी ताकत के बल से इसको नीचे डाल रखा है, और जब उठते ही ये मेरे को ही मारेगा, इसीलिए रो रहा पीछे की सोच करके मैंने ऐसा क्यों किया। तो इंद्र को ये लगा कि ये सबसे पहले मेरे को ही मारेगा, और सांप का बच्चा सांप ही होगा, जितना जहर सांप में होता है उतना ही उसके बच्चे में होता है। तो दूसरा तैयार है इसका, गर्भवती है इसकी पत्नी, तो उसने सोचा अब मेरे लिए मौका है, इसकी पत्नी को ले जाकर के इसकी पत्नी को ही मार देता हूं, इसके बच्चे को मार देता हूं। इंद्र ने पीछे से हमला कर दिया और उसकी पत्नी कयाधु को उठा करके ले गया इंद्र, और उसके गर्भ को नष्ट करना चाहा। तो इतने में ही कौन आए? नारद जी आए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जो नारायण नाम लेते जो नारायण पाप होए सब नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण बोलिए नारायण भगवान की। अब नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी इंद्र के पास में पहुंच गए। तो नारद जी ने कहा, इंद्र क्या कर रहा है? मैंने कही, देवर्षि ये मेरी शत्रु की पत्नी है और इसके गर्भ में जो बच्चा है वो भी मेरा शत्रु है। शत्रु का बेटा शत्रु ही होगा और सांप का बच्चा सांप ही होगा। कितना भी दूध पिला ले वो डसेगा ही। तो इसीलिए मैं इसकी औलाद को खत्म कर देता हूं, आगे का कांटा तो खत्म हो जाएगा। किसने कह दिया कि शत्रु का बेटा शत्रु होता है? किसने कह दिया? मैं तुम्हारी मुक्ति का कारण है ये, और इसको मार दिया तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे उसके भय से। तुम अपनी मुक्ति को ही मार रहे हो। मैं कैसे? मैं छोड़ो इसको, तुमको दो हत्या लगेंगी, एक स्त्री अबला की हत्या, दूसरे बाल हत्या, ये तुमको भोगनी पड़ेगी। इंद्र बोला कि अब क्या करें? मैं छोड़ो इसको, और इसको तुम जो है हिरण्यकशिपु को नहीं समर्पित करोगे। मैं क्या करूंगा ये मैं जानता हूं, तो छोड़ो उसको। इंद्र से कयाधु को नारद जी ने छोड़ा दिया। और नारद जी ने सोचा कि अगर मैं इसको इसके महल में छोड़ के आता हूं तो कहीं फिर दोबारा से इंद्र हमला करके इसको न ले जाए। तो वहां ना करके नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। नारद जी का आश्रम कहाँ है देखा है? पता है आपको? गोवर्धन में है नारद जी का आश्रम। वहां तालाब है नारद कुंड। नारद जी वहीं रहते हैं, वहीं तपस्या करते हैं, वहीं हरि का नाम करते हैं, नारायण नारायण। आप तो गोवर्धन कई बार गए होगे, परिक्रमा भी करके आए होगे, पर नारद जी के आश्रम पे नहीं गए होगे कभी। राधा कुंड से गोवर्धन के लिए जाते हैं, तब बीच में रास्ते में बीचा बीच एक कुसुम सरोवर पड़ती है, और कुसुम सरोवर से उल्टे ओढ़े हाथ को एक रास्ता जा रहा है, वहां पर नारद आश्रम है। वहां पर नारद जी अपने आश्रम में कयाधु को ले आए, और कुछ दिन बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो कौन हुए? भक्त प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ, और नारद जी ने बड़े प्रेम से, जब गर्भ में था प्रहलाद, तो आश्रम में ला करके नारद जी ने प्रभु हरि भक्ति की अनेकों कथाएं प्रतिदिन सुनाते थे कयाधु को। तो जन्म लेते ही श्रीमन नारायण प्रहलाद जपने लगे। बच्चे को अगर संस्कारी बनाना है तो सबसे पहले माता को संस्कारी बनना पड़ेगा। अब ये बात यहां से सिद्ध होती है, दो जगह सिद्ध हो चुकी है ये बात।
गर्भ के समय पर माता जैसा सोचेगी वैसी ही बुद्धि उस पेट में पलने वाले जीव की होगी, और वही प्रक्रिया करेगा, वही सोचेगा आगे चल के जन्म लेके, जो माता सोचेगी उसको फिक्स हो जाती है दिमाग में। ये बात प्रहलाद से सटीक बैठती है। और दूसरी बात कहां सिद्ध होती है? अभिमन्यु। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित, अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना के विषय में बताया था कि चक्रव्यूह को कैसे घुसा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे लड़ा जाता है चक्रव्यूह। जब तोड़ने की बारी आई तो वो सो गई, तो अर्जुन ने सुनाना बंद कर दिया, तो वो अधूरा रह गया ज्ञान। तो इस बात से सिद्ध होता है कि भाई जो जैसा मां सुनेगी गर्भ के अंदर जब बच्चा होगा, उसी प्रकार का जीव के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। हर समय बैर भाव, झूठ कपट छल ऐसा सोचेगी तो ऐसा ही बच्चा पैदा होगा। और दूसरे वो सही करेगा। तो जिस तरह प्रहलाद को नारद जी ने हरि भक्ति की इतनी बीज कूट कूट करके बो दी है उसके अंदर कि वो कभी भी राक्षस प्रवृत्ति धारण ही ना कर सके। जन्म लेते ही नारायण के नाम का उच्चारण करने लगा, अनेकों अनेक कथाएं सुनाई, और वो बच्चा 5-7 साल का हो गया। तो हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके आया, और जब वहां उसने पूछा कि महारानी कहाँ है, सेवकों से पूछा, भाई हम तुम्हारे हवाले नगर को छोड़ के गए थे, आपकी जिम्मेदारी में छोड़ के गए थे, हमारी महारानी कहाँ है? तो सेवकों ने कहा, महाराज आपके पीछे से इंद्र ने हम पर हमला कर दिया राजधानी पर, और हमको मार के सारे देवता उनमें, और महारानी को तो इंद्र जो है ले गया। इतना सुनते ही उसके तो ज्वार भाटा फूट गया। तुरंत खड़ग हाथ में लेकर के चल पड़ा इंद्र को मारने के। इंद्र तेरी इतनी हिम्मत हो गई, चूहे तेरे भी पंख निकल आए और तूने हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण कर लिया, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। तो गुस्से में चला जा रहा है, तो बीच रास्ते में नारद जी मिले। श्रीमान नारायण कहां जा रहे हो? चोटी वाले अलग हो जा, अभी बात करने की टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अलग तो हो जा, पर ये तो बता दे इतना गुस्सा किस लिए हो रहा है, क्या कारण है? माने इंद्र की इतनी हिम्मत हो गई, मेरी पत्नी का हरण करके ले गया। आज इंद्र की खैर नहीं, आज इंद्र की हत्या कर दूंगा, आज इंद्र मेरे से बचेगा नहीं। और नारद जी को पता था कि ये हत्या कर सकता है, मार सकता है इंद्र को, तो वरदान प्राप्त है इसको। नारायण भी इसको नहीं मार सकते, इंद्र की तो औकात क्या है? पर कि आपकी पत्नी सुरक्षित है, तुमको कैसे पता? मान कि इंद्र जब तुम्हारी पत्नी की हत्या करने के लिए उद्यत हुआ तो मैं वहां पर पहुंच गया, आपकी पत्नी को मैंने बचा लिया, और आपके एक पुत्र भी है और मेरे पास आश्रम में सुरक्षित है। अब ये सुनकर के हिरण्यकश्यप को कुछ शांति हुई, और कहा आप अपनी राजधानी को जाइए, मैं आपकी पत्नी और बच्चे को लेकर के आता हूं, जाइए आप। तो हिरण्यकश्यप वापस लौट के आया, और नारद जी प्रहलाद और रानी कयाधु को लेकर के हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंच गए। मैं राजन, ये रही आपकी पत्नी और ये रहा तुम्हारा पुत्र। अपनी पत्नी और पुत्र को देख करके बड़ा खुश हुआ हिरण्यकश्यप, और अपने पुत्र को गले से लगा करके फूट फूट करके रोने लगा। हे पुत्र, मेरी मजबूरी थी बेटा, मैं क्या करता, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, तेरी मां की रक्षा नहीं कर पाया,
ये कोचाली इंद्र डरपोक चोर, उसने पीछे से ऐसा घात लगा करके हमला कर दिया था, पर अब ये मेरे से नहीं बच पाए। तो हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में, पृथ्वी, आकाश, पाताल, स्वर्ग, सभी जगह पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, कोई भी नहीं छोड़ा उसने। और ये घोषणा करवा दी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं और मेरी ही पूजा करो, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह घोषणा उसने अपने करवा दी। तो हमारे डर के सब हिरण्यकश्यप की करने लगे नाम का जाप। अब क्या, अब कुछ बड़ा हुआ पुत्र, तो उन्होंने गुरुदेव को बुलाया, हिरण्यकश्यपु ने। किसको? गुरुदेव कौन है? हाँ, हिरण्यकश्यप के गुरुदेव है शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, और देवताओं के ऋषि है नारद, और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। शुक्राचार्य को बुलाया और कहा, गुरुदेव आप मेरे इस पुत्र को लेके जाइए और इसको शिक्षा दीक्षा दीजिए, जो हमारी कुल की परंपरा है उसका निर्वाह इससे करवाइए। तो शुक्राचार्य प्रहलाद जी को लेकर के चले गए और प्रहलाद जी को शुक्राचार्य दीक्षित करके उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो जो गुरुदेव पढ़ाते हैं उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देता प्रहलाद, क्योंकि उनको तो पहले से ही ऑलरेडी दीक्षा मिल चुकी थी। 5 साल से 12 साल के बीच में जो नारद जी के आश्रम में रहे थे, तो वो तो श्रीमन नारायण का ही जाप करते हैं, पूजा करते हैं, और नारायण की ही मूर्ति प्रहलाद ने अपने मन मंदिर में बसा रखी है। अब तो शुक्राचार्य जो पढ़ाते हैं वो एक भी पाठ नहीं पढ़ता है, उनको तो शिक्षा पहले ही मिल चुकी है। तो कुछ दिन के लिए शुक्राचार्य कहीं बाहर चले गए और अपने 2 पुत्र जो हैं शुक्राचार्य के, उनको प्रहलाद को उनके हवाले कर दिया कि आप जो है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, प्रहलाद की देखरेख, प्रहलाद की शिक्षा का भार मैं आपको दे रहा हूं। तो प्रहलाद शुक्राचार्य के पुत्र, 2 पुत्र थे, उनका क्या नाम था? एक का नाम था संड, एक का नाम था अमर्क, संडावर्क। तो उल्टे गुरु जी को पढ़ा रहे हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। इस प्रकार से गुरु जी से कहा कि गुरु जी, भगवान तो नारायण है और तुम मेरे को उल्टी शिक्षा दे रहे हो कि भगवान हिरण्यकश्यपु है। मैं तुम्हारा भगवान होगा हिरण्यकश्यपु,
मेरा भगवान नहीं है। क्या हिरण्यकश्यप में इतनी ताकत है जो किसी मरे हुए को जो है जीवित कर दे, मार सकता है, परंतु किसी को जीवन दान नहीं दे। जीवन दान तो परमात्मा देते हैं मेरे प्रभु नारायण। जिसका जीवन छीनना चाहे उसको जीवन छीन ले, और जिसको जीवन देना चाहे उनको जीवन दे दे। तो किस उसमें हो? तो उनको लेकर के, प्रहलाद को लेकर के शुक्राचार्य जब आ गए, उनके चलो प्रहलाद अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। तो जब राज दरबार में पहुंचे तो प्रहलाद से पूछा गया, नहीं बेटा आपने गुरु आश्रम में क्या सीखा, क्या शिक्षा मिली आपको? मान के मैंने तो परमात्मा के विषय में जानकारी ली है, परमात्मा ही सर्वोपरि है, परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं। मैंने ठीक, परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है, कहां रहते हैं? मैं परमात्मा नारायण है। इतना नारायण का नाम जैसे ही सुना तो हिरण्यकश्यप के तन बदन में आग लगती। और शुक्राचार्य, गुरु जी ये क्या शिक्षा दी है तुमने इसको? मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तो प्रहलाद कहने लगा, उनके मैं तो सही कह रहा हूं पिताजी, ईश्वर तो नारायण है, आप नहीं हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन प्रभु तब तो छोड़ के जाऊं कहाँ प्रभु। मैं तो आने पड़ा दर मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मैं तो आने पड़ा, कोई न सहारा बिन तेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने तेरी कृपा से नर तन पाया। मैंने तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तूने किए उपकार, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घोर अंधेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। अब छाए घोर,
तेरा कोई न सहारा बिन मेरे, घनश्याम प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और काटो जन्म मरण के तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, काटो जन्म मरण घनश्याम संवरिया मेरे, तेरा कोई न सहारा, घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। बोले शंकर भगवान। अब तो प्रहलाद जी कहने लगे, हे पिताजी आप झूठ कहते हो कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा तो नारायण है जो सदैव सब पर कृपा बरसाते रहते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं। माता लक्ष्मी जिनके चरण दबाती रहती है। मैं भी देखता हूं तेरे भगवान को कैसा, कहां भगवान है। मैं ले जाओ इसको और ले जाके काल कोठरी में बंद कर दो, इसको विष दे दो। इस तरह से भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे भक्त को मारने जा रहा है और जिसका मैं रक्षक हूं उसका ये क्या बिगाड़ेगा। उसने भोले बाबा का ध्यान किया। भाई भोलेनाथ आइए और कहो नारायण क्या बात, किस लिए याद किया। मन मेरे भक्त को हिरण्यकश्यप जहर पिलाने जा रहा है और मेरे को थोड़ी आदत नहीं है जहर वहर पीने की, और आपको एक्सपीरियंस है जहर पीने का। मैं तो माखन मिश्री खाने वाला हूँ, माखन मिश्री का टेस्ट जानता हूँ और जहर का टेस्ट आप जानते हो। उसको जरा संभाल लो जाके, और ना जाओगे तो फिर मैंने तो जाना ही जाना है। आपके जो है माखन मिश्री जगह जहर का टेस्ट ले लूंगा। नहीं नारायण कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, मैं जाता हूँ। भोलेनाथ गए और जहर को पी करके और प्रहलाद को अमृत पिला दिया। बोल शंकर भगवान। अब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। माने ऐसा कैसे हो सकता है। और चलो इसने कोई तंत्र विद्या कर दी होगी। एक काम करो, इसको ले जाकर के पहाड़ के ऊपर से ले जाकर नीचे फेंक दो खाई में, फिर कैसे देखता हूं कैसे बचेगा। तो हिरण्यकश्यप के जो सैनिक थे प्रहलाद जी को लेकर के पहाड़ पर पहुंच गए और कहने लगे, नहीं हे प्रहलाद जी आप हमारे महाराज के पुत्र हो, हमारे भी महाराज लगते हो, तुम इतनी हट क्यों कर रहे हो। तुम्हारा पिता तुम्हारा दुश्मन थोड़े ही है। आप जो है अपने पिता की मान लो, और हमारा भी मन नहीं कर रहा है कि आपको मारे हम। मैं क्यों नहीं कर रहा है, और नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वामी नाराज हो जाएगा। मैं आप ही जिद छोड़ दो, आप ही उनको भगवान मान लो। मैंने क्यों मान लूं, जब तुम नहीं मान सकते अपने राजा की आज्ञा को तो मैं अपने भगवान की आज्ञा को कैसे टाल दूं। जो भगवान है ही नहीं उसको भगवान कैसे मान लूं मैं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। जैसे तुमको अपने राजा पे विश्वास है उस प्रकार मेरे को अपने भगवान पे विश्वास है।
मेरा भगवान कभी मेरा आयत नहीं कर सकता है, वो तो किसी का भी नहीं करते, मेरी छोड़ो। परमात्मा मेरे भगवान तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सभी उनकी संतान है। कोई भी पिता अपनी संतान के साथ में आयत नहीं कर सकता। इसीलिए आप मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपने राजा की आज्ञा का पालन करो। जब सैनिकों ने देखा प्रहलाद नहीं मानने वाला है, तो उन्होंने जी करड़ा करके प्रहलाद को पहाड़ से ऊपर से धक्का मार दिया। और प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, ये मेरी हंसी नहीं है, मेरी हार नहीं है, ये हार होगी तो आपकी होगी, आपके नाम की होगी। जब भगवान को पुकारा, मेरी नैया तेरे हवाले है, जैसे मर्जी चला इसको। अब जब हम अपने आप को जकड़े रखेंगे तो परमात्मा नहीं आएंगे, और जब अपनी जीवन की डोर उसके हवाले कर देंगे तो निष्फिक्र होकर के, जैसे ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तब पीछे बैठने वाला स्वतंत्र फ्री माइंड होकर के चलता है। क्यों? गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर की जिम्मेदारी, वो कहां ब्रेक लगानी है, कहां गाड़ी दौड़ानी है, कहां क्लिच दबानी, कहां ब्रेक लगानी है। जब एक उदाहरण है मेरे परमात्मा का, वो ऐसी लीला करते किसी को दिखाई नहीं देती है, और लीला हो जाती है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन पग चलाए सुनाए बिन काना, कर वेद कर्म करे विध नाना। यानी मेरे परमात्मा बिना पैर के चलते। अब कोई आदमी ऐसा होगा बिना पैर के चल सकता है? परमात्मा बिना पैर के चल सकते हैं वो। अब परमात्मा है नारायण रूप में है, तो भी पैर हैं उनके, तो पैर हैं तो पैर से। अब भगवान श्री कृष्ण जो है नर रूप में है पृथ्वी पर, तो वो उस तरह से लीला नहीं कर सकते जो नारायण करते, एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाना। परंतु करते और दिखाई नहीं देते। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना कान के कोई सुन सकता है? और नारायण सुनते हैं बिना कान के। कहां सुना? और कहां बिना पैर के चले और बिना हाथ लगाए कोई काम हो सकता है? होता है। जब हस्तिनापुर में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तो द्रौपदी ने सबसे पुकार लगाई, परंतु कोई भी सहायता के लिए खड़ा नहीं हुआ। अपने पतियों से लगाई, वो भी चुप बैठे, कुछ नहीं बोले। पिता में भीष्म से कहा, उन्होंने नजर नीचे झुका ली। जब देखा, फिर अपने आप कोशिश की साड़ी को पकड़ने की। जब देखा कि बस से बाहर है, तो तुरंत हाथ खड़े कर दिए, नारायण बचाओ, मैं तेरी शरण हूं, अब तेरा ही सहारा है। तो एक सेकंड नहीं लगाई, परमात्मा ने वस्त्र बन करके द्रौपदी की लाज की साड़ी बन के खींचे। बोल वृंदावन बिहारी। अब वो समय पर भगवान श्री कृष्ण कहां बैठे थे? द्वारका में। और द्वारका और हस्तिनापुर कितनी दूर है? इतनी देर में कोई आ सकता है चल करके? पर वो आए, बिना पग चले, बिना पैर के चल के आए। वो पैर से चल करके नहीं पहुंच सकते थे। बिना पग चले सुने बिन काना, बिना कान के कहां सुनते भगवान? बिना कान के जब भगवान ने बाली को मारा, राम जी ने जब बाली को मारा था, तो बाली ने कहा था कि मैंने तो सुना है परमात्मा समदर्शी हो, किसी को बिना कारण नहीं मानते हो, मारते हो आप। कारण कवन नाथ मोह मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हम भाई भाई हैं और मेरी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है,
तो आपने मेरे को क्यों मारा? तो परमात्मा ने, राम जी ने कहा कि अनुज वधु भगनी सुत नारी रे सुन सुत कन्या समचारी इन्हें कुदृष्ट विलोक है जोई और ताय बदे कछु पाप ना हो। कौन कौन? अनुज वधु भगनी सुत नारी। अनुज वधु यानी अपने छोटे भाई की पत्नी, बहन और बेटे की बहू और कन्या, ये चारों बराबर हैं। अगर इनको कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता है। और अरे घमंडी दुष्ट, तेरी पत्नी जब तू युद्ध के लिए आ रहा था तो अकेले एकांत में पार आने वाली को समझाया था, कोई नहीं कहा कि आप इस भोरे में मत रहो, वो परमात्मा है जिनसे सुग्रीव मिला हुआ है, आप युद्ध के लिए मत जाइए। तो तारा की बात को नहीं माना और बाली अहंकार में एक हट अलग, तारा को अलग करके बाली युद्ध के। पर तूने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, तेरे को कितना समझाया तेरी पत्नी ने, तूने बात मानी उसकी, उसका परिणाम है। तो बाली को ज्ञान हुआ वाकई में ये तो परमात्मा है। अब तक तो मैं भोरे में था कि परमात्मा नहीं है, चुप करके मारा है कि ये बात तो मेरी पत्नी ने अकेले में बंद कमरे में मेरे से कही थी, और इनको कहां से पता लगा? तो बिना कान के सुन लिया ना। बिन पद चले सुने बिन काना और कर विद कर्म करे विद नाना। महाभारत का सारा युद्ध भगवान ने कर दिया और अपने हाथ में शस्त्र भी नहीं उठाया। तो परमात्मा जिसको ठान लेते हैं कि मेरे को इसको बचाना है, तो उसको कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। तो जैसे ही पहाड़ से प्रहलाद जी गिरने लगे तो तुरंत भगवान ने आकर के अपनी बाहों में उनको ले लिया। बोल शंकर भगवान की, बोले भक्त भगवान की। तो प्रहलाद जी को लेकर कहा मैंने कि पुत्र तू निष्फिक्र है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रहलाद जी फिर आ गए। तो प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यप की आते पीते फूक गए, और ये कैसे बच गया? तो उसने, उसकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप, क्या नाम था? होलिका। उसको ये वरदान था, उसमें एक शीतल चीर था, शीतल पट्टी, उस चीर को ओढ़ करके बैठ जाती थी तो वो नहीं जलती थी, और जो उसकी गोदी में बैठा होता था वो जल जाता था। तो उसने कहा भाई तू टेंशन मत ले, इसको तो मैं काम तमाम कर देती। तो होलिका प्रहलाद को लेकर के गोदी में बैठ गई और कहा कि चिंता मत करो, पर जिस जाको राखे साइया मार सकेगा। तो उसी समय पर इतनी 49 वायु चली, उस हवा के वेग से वो शीतल पट्टी उड़ के और प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल गई। बोल विष्णु भगवान। और प्रहलाद आराम से मजे से बैठे और नारायण का जाप कर रहे। अब तो देखा बन ये तो बड़ा ढीठ है, ये ऐसे नहीं काबू आएगा, और इसको देख देख करके तो सारे राज्य पे मेरी हंसी उड़ेगी, मेरे को कौन मानेगा। और घर में ही अगर कोई विरोध करने वाला पैदा हो जाए तो वो घर फिर नहीं चल सकता है। तो उन्होंने कहा बल्कि तेरा विष्णु कहाँ है, तेरा नारायण कहाँ रहता है, मेरे को बता पहले। माने पिताजी ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां भर मेरा परमात्मा नहीं, मैं कहाँ है बता। मन की यही है, तुम्हारी राजसभा में ही है। मैं राजसभा में कहाँ है, मेरे को दिखाई नहीं, बता दिखा कहाँ है। तुम कहोगे वही है, पर क्या इस खंबे में? मैंने हाँ इस खंबे में। तो क्या था, जैसे ही मारने के लिए मैं देखता हूं तेरा परमात्मा तेरे को कैसे बचाता है। खड़ा को उठा करके हिरण्यकश्यप ने जैसे ही उसकी गर्दन पर मारने के लिए हुआ प्रहलाद के, उसी समय खंबा फाड़ करके भगवान विष्णु पर नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ने झपट करके तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया
और इतनी मार मारी कि फुटबॉल बना दिया उसको। गर्दन से पकड़ करके और ले जाकर के दरवाजे में पहुंच गए। अच्छा, एक बात और है, कभी भी औरत हो चाहे आदमी हो, देहली पे कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? देहली क्या है? भगवान नरसिंह का सिंहासन है। और भोजन करने के भी तरीके होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो नरसिंह भगवान को जब हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, मैंने कहा तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरे को मार नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं मार सकता? पर मेरे को वरदान है। मैंने क्या वरदान है? मैंने कहा मैं न बाहर मर सकता हूं न भीतर मर सकता हूं। मैं देख मूर्ख, न बाहर हूं न भीतर, देहली पे बैठा हूं। मैंने कहा न मैं ऊपर मर सकता हूं न नीचे मर सकता हूं। भगवान ने अपनी जंघाओं पर उसको लेटा दिया। मैं न तो ऊपर है न नीचे है, देख ले। मान के मैं अस्त्र से मरता हूं ना शस्त्र से मरता हूं, पर देख ले मेरे हाथ में कुछ भी को नहीं, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, देख ले। अब मैं तेरे को नाखून से नहीं फाड़ दूंगा। और फिर बोला मैं दिन में मर सकता हूं ना रात को मर सकता हूं। मैं दोनों समय मिलने, संध्या जब सूर्य अस्त पे जाता है और रात्रि आती है, दोनों संध्या दो वक्त मिले। कभी भी दो वक्त मिले, जैसे संध्या के समय पर ज्योत बत्ती के समय, कभी किसी को कुछ नहीं खाना चाहिए। जो उस समय पे खाता है वो अपनी आयु को घटाता है और पाप का भागी बनता है। उस समय पर किसी को कुछ नहीं खाना चाहिए। और बोला मन के मैं 12 महीनों में से कभी नहीं मरूंगा। मन के देख दोस्त, मैंने तेरे लिए 13वां महीना पैदा किया है, जिसको अधिक मास कहते हैं। तो 13वां महीना भगवान ने वहां प्रकट किया और नाखून मार के उसको काट दिया। बोल नरसिंह भगवान की। और प्रहलाद का उद्धार किया। अब मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूं, बहन जी आई हुई हैं। अब अपना जो है 1-2 भजन बोलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। कथा तो सुना रही ना। जी तो भजन सुनाओगी हमारे बीच में यूट्यूब पर रहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप सबने मेरा इतना मान सम्मान किया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, और ऊपर से जो ये जयश्री दीदी इतना कर रही है, मैं उसके लिए भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब किस चीज के? शंकर भगवान के कीर्तन का है। कीर्तन एक कीर्तन भगवान का। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोल कीर्तन भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हो आ जाओ कृष्ण मुरारी, दीवार में वो दुखे पार। आ जाओ कृष्ण मुरारी, दीवार में वो दुखे पार। आ जाओ कृष्ण मुरारी, दीवार में वो दुखे पार। मेरे पास बतिए बलकारी, मेरे पास मुझको ले कर जुआरी, मुझको ले कर जुआरी।
आई अपनी नारी तेरी बाण दरियो दुखदाई जुए मैं आई अपनी नारी तेरी बाण दरियो दुखदाई तेरी बाण दरियो दुखदाई तेरी बाण दरियो चले आया मेरे के पकड़ के लाया मेरे तेरी बाण दरियो दुखदाई तेरी बाण दरियो दुखदाई तेरी बाण दरियो दुखदाई तेरी बाण तेरी बाण दरियो दुखदाई तेरी बाण दरियो तेरी बाण दरियो तेरी बाण दरियो सभा में आई तेरी बाण दरियो दुखदाई हमारी तेरी बाण दरियो दुखदाई तेरी बाण दरियो बोलिए तो फिर कर सात माता
मातारू ने लावण दे लावण मन तेरी पूजन गाता लावण दे मन तेरी पूजन मातारू मेरी कभी कर दे कभी कर दे वो तो दागली मन जीवन दे तेरी मन भाग गोचन मेरी सभी कर दे तेरी उदम रुआ मेरी सभी कर दे तो मोटा कैरो घर दरवाल के घर दरवाल मातारू न मांगण दे मन घर दरवाल उन्हें मांगण दे मेरी मन घर मातारी मेरी सभी कर दे सभी कर वो तो नाग राखे उसे घर में पाले नाग राखे घर में राखण दे मन और पैर राखण दे मन और पैर माता मेरी सभी कर तेरी उदम एक साथ माता मेरी सभी कर भगवान बोलिए शंकर भगवान की आंटी यार पूरी छोड़ दे रही है थोड़े अच्छे रुके मारो फेरा लग गया कहाँ भाई जैसे जमा हो रहा है बोलिए सच्चे दरबार की हो गंगा किनारे बोले बोले बैठी गंगा किनारे पावन मेरा तन लागे नजर पर ये गंगा किनारे ये पावन लागे ये गंगा किनारे पावन नजर पड़ी गंगा किनारे हमर गोरा बोलिए तुम बोले गोरा तुम बोले बुले बुले धरती जान
गंगा में नावे पाप तनावे गंगा में नावे पाप तनावे देखिया गई लगी गई गंगा किनारे बुले बुले सामने चिड़ै लागे गई गंगा किनारे कामरे चिड़ै कावड़े का ये कुल पागा जाड़ो कावड़े ये कुल पागा जाड़ो गंगा दीपलो ककोटी पाप के बाजी होवे गंगा दीपलो ककोटी पाप के बाजी इन्हें पे पकड़ी आके इन्हें पे पकड़ी करी करी गंगा किनारे बुले बुले ये कामरे चिड़ै लागे गई गंगा किनारे बुले बुले कामरे चिड़ै लागे अपने पूजा काम साध सवा में गुरु पकड़ अपने पूजा मंदिर मस्जिद तोड़ दिए ये आपा बड़ा बतावे मंदिर मस्जिद तोड़ दिए ये आपा बड़ा बतावे में दुकान की गिनती ना कोई गोट बड़ी गंगा किनारे बुले बुले ये कामरे चिड़ै लागे ये गंगा किनारे बुले कामरे चिड़ै रतन लागे नजर गंगा किनारे बुले बुले ये कामरे चिड़ै लागे कवल सिंह जी भगवान की बोल शंकर भगवान की मैं बाल में वो लूंगी डम 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 मैं बाल में वो लूंगी डम डम मैं बाल में वो लूंगी डम डम मैं बाल में वो लूंगी डम डम मैं कठिया ना लूंगी ना बंगले ना लूंगी ना बंगले
मैडम मैं बाल में बोलूंगी मैं चाहे आरा ना लूंगी मैं कॉपिया मैं चाहे आरा जी मैं बाल में बोलूंगी मैं बाल में मैं बाल में बोलूंगी मैडम मैं बाल में बोलूंगी मैं पठारा ना लूंगी मैं पठारा ना लूंगी मैं बाल में बोले शंकर भगवान की जय। मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आकर के बड़ा आनंद में ये माहौल बना दिया और सभी भक्त एकदम से झूम गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में कभी और मौका लगे तो आना और इस कथा को और सुंदर रूप से करेंगे। फिर आना। चलिए अब भगवान का अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः इसमें से ले ऊपर भी नहीं तो मैं प्रयोग करती बोले शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भोलेनाथ महाशिव हरे धाम की धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ा हंसासन गरुड़ासन रखे वाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज के सोई भोले दस भुज अत सोए तीनों रूप ने रखे शंकर जी का रूप ने रखे प्रभु वन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला भोले मुंड माला भारी चांदन मग मद सोई चांदन मस्तक सोई भोले सुबकारी। ओम हरे 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर माघम्बर अंगे भोले माघम्बर सनकादिक ब्रह्मा सनकादिक ब्रह्मा भूतादिक सत्य। ओम हरे 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 महादेव। हरे माते सुख मंडल चक्र त्रिशूल
सुल धरता जग करता जग हरे सुख करता दुख हरे जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाचर के मारी ओ माचर के मारी ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव गौरी मैन सुनाल निरारी नंदा ब्रह्मचारी बोले लेटे भोग लगा शंकर जी के दर्शन पाती मैं माते भारी ओम हरे 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 महादेव गुण शिव जी की आरती को कोई नर नारी शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती सामने भोले पार्वती सामने हर धाम दिल गोरा पे हर धाम दिल गोरा पे तेरे सोए गंगे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हरे चाला ओम हरे 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 महादेव शंकर भगवान तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि बोल शंकर भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की और वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकाराय श्री राम का ओम साचे दरबार की सत सनातन धर्म की लक्ष्मीनारायण भगवान की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की राधे रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोल शंकर भगवान की सब संतों की सब भक्तों की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की जय जय सीताराम हरिओम शांति 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 ओम।